हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने आपको मेंसुरेशन का 3D पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट और 5 से 6 क्वेश्चन आपको कराए थे, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट में हमने यूज किया था प्रिज्म और उसी में एक पंच 4 काज करके सिखाया जा रहा था। प्रिज्म आपको सेपरेट अलग से पढ़ाया जाएगा। हम चर्चा जो कर रहे थे वो क्यूब एंड क्यूबॉइड की कर रहे थे। आज हम 15 से 20 क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड पे सीखेंगे और उन्हें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन दिखाया जाए। कह रहा है इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज √12 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब है, ये हमारा क्यूब है और इसकी जो डायगोनल है, लॉन्गेस्ट साइड वो a√3 होती है और वही वैल्यू हमारे किसके बराबर, √12 के। तो देखा जाए a बराबर 2 के आ गया। हमसे कह रहा है इसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि प्री टू मेंस सब कराने होते हैं हमको। देखो हमने इसलिए इस क्वेश्चन को चॉइस किया कि हम इसको दोबारा सिखाएं कि ये साइड ए, ये साइड ए, समझना सारे बच्चे, ये साइड ए। अगर हमें डायगोनल की बात की गई है तो इसमें हमने इसको देखा, ये ऐसे मिला दिया तो ये हो गया a√2, क्योंकि ये नीचे स्क्वायर है और ये परपेंडिकुलर होगा और लॉन्गेस्ट साइड, तो ये चीज हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी। इसलिए हम कई बार सिखा रहे हैं। तो देखा जाए हाइट ये a है और ये परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगा दोगे यहां पर, तो पाइथागोरस लगाओगे a² + 2a², मतलब √3a। दिस इज द डायगोनल, जिसे हम हिंदी में विकर्ण कहेंगे या लॉन्गेस्ट साइड कहेंगे, किसका, स्क्वायर का। प्यारे दोस्तों, यहां जो कैंसिलेशन है √3 से ये √4 टाइम्स गया। यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ दिस वन। हमसे कह रहा वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम होता है a³। कैसे, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस, आधार का क्षेत्रफल। कोई स्क्वायर है, मतलब बेस स्क्वायर है तो a² हो गया और हाइट हो गई a, दैट मीन्स वॉल्यूम हो गया a³। तो यहां पर बस रख दोगे 8 आंसर। देखा जाए कि हमने इसको काफी लॉन्ग वे में सिखाया है इन जनरल। वैसे आपको क्या करना है, हम कोई डायग्राम कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको करना है कि अगर डायगोनल बोल रहा है तो a√3 = √12, a बराबर 2, बाकी वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं। a का मतलब 2 का क्यूब 8 आंसर। क्लियर है? चलो तो दोस्तों बढ़ेंगे और सीखेंगे और वैसे भी चीजों को समझना चाहिए जिस हिसाब से सिखाया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज इतना। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। पहले समझो, जनरल वे में आपको थोड़ा समझा देते हैं हम। ये क्यूब है और इसकी प्रत्येक साइड 15 सेंटीमीटर है और हमसे 3 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बन सकते हैं। अगर अभ्यास अच्छा है तो हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं 125 आएगा। पहले समझो डायरेक्ट के लिए। देखा जाए ये मान लो हमारे पास इतना बड़ा केक है और ये 15 सेंटीमीटर का क्या है, केक है, तो पूरा का पूरा केक सॉलिड वे में है। ठीक है, सॉलिड वे में है, समझ रहे हो। तो अब इसके अंदर के टुकड़े करने, जो टुकड़े करने तो 3/3 के होने चाहिए, तो दोनों का आयतन बराबर कर दो। इस बड़े वाले का आयतन होगा 15 क्यूब, कितने बाई कितने के, तो वॉल्यूम बराबर कर दो। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 5 × 3 का होल क्यूब आएगा = n × 3 का होल क्यूब। समझ गए होगे। तो n = किसके, 5 का क्यूब, 125 इसका आंसर है। अब बात है समझने की।
तो कहीं ना कहीं आपने रूबिक क्यूब देखा होगा, जो क्यूबिक खेलते हैं बच्चे ऐसे ऐसे करके मिलाने गए, तो ऊपर देखे होंगे 9 बने हुए हैं, पर हम ये जो बना रहे हैं इसमें क्या 5 होने चाहिए। मतलब कि ये साइड 15 है तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे ही 1 2 3 4 5। अब आप इसमें काउंट कर लो कि पहले में कितने बन गए। तो पहले फेस में 25 बन गए। कितने बन गए? 25। पहले फेस में 25 बन गए। अब इसी हिसाब से सारे फेसों में चलेंगे तो आप उसको कैलकुलेट करोगे, बट 125 आ रहा है, इसके हिसाब चलोगे कि 6 फेसेस हैं तो 6 गुणे 125, ऐसा नहीं है। इसमें हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इसमें कॉर्नर वाला क्यूब तो वो सब में कॉमन होगा, एडजेसेंट मतलब फेसेस पे क्यूब तो अलग रहेंगे, कॉर्नर पे अलग रहेंगे, तो ये सब निकाला जाएगा। तो हम इसको सिखा देंगे, ठीक है। तो यहां पर इस हिसाब से ब्रेक किया जाएगा। अब ये नहीं कि 6 फेसेस हैं तो एक फेस में 25 बनना है सर 150 आंसर, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। आंसर आएगा 125। तो ये चीज समझ गए। अच्छा, इसमें क्या है कि कैसे निकाला जाए। तो देखो, जैसे जीरो साइड पेंटेड का होता है फॉर्मूला कि जीरो साइड पेंटेड, तो उसमें क्या होगा। अच्छा, इतना लॉन्ग वे में नहीं, आपको यही सीखना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर है कि दोनों का आयतन बराबर कर दो और आंसर आ गया, ठीक है। अभी के लिए, फिर ज्यादा हो जाएगा ना, फिर मालूम चला हम रीजनिंग में पहुंच गए 2 साइडेड पेंटेड, 3 साइडेड पेंटेड, इसलिए ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिखाया जाए, कह रहा है लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। मतलब एक तरीके से ये LBH होता है कि LBH का इंटू दिया जाता है। ये 20 है, ये 12 है और ये 10 है, और लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई मतलब डेप्थ 1 सेंटीमीटर है, राइट, सभी सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड मेक द बॉक्स, हमें लकड़ी का आयतन निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है। अब जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हुए तो बाहर से दीवारें तो बनी हुई होंगी, बस हमें उसी का आयतन निकालना है। घर से बाहर देखोगे तो दोनों साइड जो ईंट है, जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड में अब जैसे ये चीज है, ये हमने स्क्वायर बनाया, तो अंदर ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक का, और बाहर में यहां से लेकर यहां तक का थोड़ा पोर्शन, इधर भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, इधर भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो हमें लकड़ी का आयतन चाहिए कि लकड़ी कितनी यूज हुई। तो अब लॉजिक को समझना, लॉजिक का कि हम अगर बाहर से देखें तो बाहर से हमें वो घर 20 बाई 12 बाई 10 का दिख रहा है, बट जब अंदर गए तो दोनों साइड दीवार थी 1-1 सेंटीमीटर की, तो वो 20 में अब 2 कम कर दो 18, इसमें 2 कम करोगे 12 में भी 2 कम 2, क्योंकि दोनों साइड से, अरे याद करो, कुछ ऐसा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पोर्शन इधर से दोनों साइड कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चा ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 8, बस इसको कैलकुलेट कर लो। 12 दूनी 2400 हो गया, 2400, 18 इंटू 8 शायद है 36, तो 1440 हो गया। तो यहां से 560 और 400, 960 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो लकड़ी का आयतन होगा वो 960 होगा। फिर से समझो सारे बच्चे, हमें पहले जो कमरे का साइज दिया गया था एक तरीके से बॉक्स का 20 बाई 12 बाई 10 का, तो हमने आयतन निकाल लिया 24 का। अब बॉक्स के अंदर गए तो अंदर तो खाली स्पेस है ना, तो लकड़ी लगी है ना, हमें लकड़ी के वॉल्यूम चाहिए। तो उस केस में हम गए अंदर वाले पोर्शन में, तो अंदर से जब नापा तो इधर से 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से, क्योंकि हमको बोला गया कि उसकी क्या डेप्थ, अरे मोटाई 1 है, तो दोनों साइड से 1-1 कम करोगे तो 2 कम होगा, 2 कम होगा और 2 कम होगा। 960 इसका राइट आंसर है। चलिए रफ किया जाता है। तो 960 इसका राइट आंसर।
ध्यान देना सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 6/9/12 विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक क्यूबॉइड दिया गया है जो कि 6/9/12 का है और इससे एग्जैक्ट में कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना कि देखो क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो 6/9/12 दिया जा रहा है तो ऑल साइड इक्वल करना है, तो इस केस में याद रखना कि एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे तो 6, 9, 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यू नो वेरी वेल 3 आएगा। क्या आएगा बच्चा? 3 आएगा। तो देखा जाए जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, वो 6/9/12 का है और जो क्यूब बनाना है वो 3/3/3 का, मतलब 3 का क्यूब जो कि 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27। भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम और उसके n छोटे छोटे 3 बाई के, तो वो 27 हो जाएगा। अब इसको काट लो, 9 से ये 3 टाइम्स गया, 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 24। तो राइट आंसर इज दैट 24 हो जाएगा। मतलब मान लो कोई केक दिया गया जो कि केक है 6/9/12 का, आप उसके छोटे छोटे पार्ट, अरे पेटीज देखा है, पेस्टी का डब्बा आता है, तो 6/9/12 का है। अब कह रहा है उसके अंदर देखा होगा पेस्टी के सबका साइज अंदर टुकड़े बिल्कुल इक्वल होते हैं। बस उसी कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो एक एचसीएफ ले लिया 6/9/12 का जो कि 3 आया, तो इसका आयतन 3 का क्यूब 27 और दोनों के आयतन बराबर करोगे बट n टाइम्स करके। चलो ध्यान देना इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, समझना। पहले तो आप एक बात को जानो, क्या कि अगर कहीं पर 1 लीटर बोल रहा है, 1 लीटर, एक सेकेंड, इसको बताते हैं बहुत अच्छे से। पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसको बताया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। सेंटीमीटर क्यूब ऐसे कुछ करते हैं, ध्यान देना। कह रहा है एक 8000 लीटर क्षमता वाले टैंक की बाहरी विमाएं 3.3 मीटर इंटू 2.6 मीटर इंटू 1.1 मीटर है तथा दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो आधार की मोटाई ज्ञात कीजिए। आधार की मोटाई ज्ञात कीजिए 8000 लीटर। तो बिल्कुल आप समझो 1 लीटर की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगी। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगी। बाकी अभी देख लेंगे। ध्यान देना सारे लोग। दोस्तों 3.3 मीटर, 2.6 मीटर, 1.1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 330 सेंटीमीटर, 260 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर। समझना, जैसे आपने आइसक्रीम वाले को देखा होगा, तो आइसक्रीम वाला जो ठेला लेके चल रहा है, एक बड़ा सा आपको दिख रहा होगा बॉक्स टाइप में। जब आप उस बॉक्स को देख रहे हो तो 330 सेंटीमीटर लंबा है, 260 सेंटीमीटर चौड़ा है और 110 सेंटीमीटर क्या ऊंचा है, राइट। अब आपने एक चीज देखा कि उसके अंदर एक परत होती है जो कि 5 सेंटीमीटर का बोला जा रहा है।
तो 5 सेंटीमीटर, जैसे ये आइसक्रीम वाला बॉक्स है, पहले समझो, और ये 5 सेंटीमीटर इधर से, 5 सेंटीमीटर इधर से, तो जब हम अंदर के वॉल्यूम में गए तो इसमें 10 घटा देंगे, इसमें 10 घटा देंगे, बट इसका नहीं मालूम कितना घटा है, क्योंकि ये तो चारों तरफ, जिसने कमरा है, 4 दीवारें हैं, तो उसकी तो मोटाई मालूम चल गई हमको कि दिया गया 5 सेंटीमीटर मोटा, पर ऊपर और नीचे कितनी परत है वो नहीं मालूम, तो इसमें डी घटा दो। समझो, इसमें घटाया तो 220 सेंटीमीटर आया, 250 आया, क्योंकि आयतन पूछा गया, आयतन दिया गया 8000, और ये 110 माइनस डी। अब 8000 लीटर दिया गया, 8000 लीटर गुणे 1000, तो लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो इसकी कैलकुलेशन देखा जाए, करना तो पड़ेगा 25 का अगर मैं 22 में इंटू करता हूं तो 250, 500, ओ यहां 3 है ना, तो 32 होगा, तो 32 गुणे 25 ये हो जाएगा 800 और 2 जीरो माइनस डी और 000 इंटू 1000, राइट। अब बच्चा इसमें ध्यान देना, बड़ा सिंपल से वे में हमने कर देंगे कि एक जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, 8000 से ये 8000 गया, और आप देखिए d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, अर्थात यू नो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, प्रॉपर वे में हमने खुद लिख दिया। एक बार चलो रिपीट कर देते हैं, समझो, ध्यान देना, मैं समझा देता हूं। ये बॉक्स है, ये क्या है, जस्ट अ मिनट बताता हूं। ये बॉक्स है, मैं पहले से लेके रखा था, इस पे पेन रखता हूं, उठा लिया मैंने। देखो ये बॉक्स है, दिख रहा है, ये आइसक्रीम वाला बॉक्स है। अब आइसक्रीम वाला बॉक्स है तो ये परत, ये परत, अब ऊपर और नीचे के में गहराई नहीं मालूम, चारों तरफ की तो मोटाई मालूम चल गई, तो ये 5 मोटा, ये 5 मोटा, तो 5 5 10 कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर गए उसके, तो 330 में 10 गया, 320 आया, 260 में 10 गया तो 250 आया। अब ऊंचाई की बात, अब ऊंचाई क्या है हमें क्या मालूम, तो उसमें देखा गया 110 में से डी कम कर देंगे तो उसके अंदर का वॉल्यूम आ जाएगा, और इसमें 8000 लीटर कोई चीज आती है, तो 8000 लीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर, राइट। तो ये बात ध्यान देना सारे बच्चे। चलिए तो फिर से सीखेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम इज 35 डेसीमीटर, ठीक है, एंड द हाइट 24 डेसीमीटर, ठीक है। ड्रम है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कहीं ना कहीं 35 डीएम लिखा है, और जो कि क्या है, डायामीटर, तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। डीएम में 10 का इंटू करोगे तो कन्वर्ट किस में होगा, सेंटीमीटर में, और ये डायमीटर अगर रेडियस की बात करें तो 350 बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड द हाइट कह रहा है 24 डीएम, तो जब 24 डीएम बोल रहा है हाइट को बच्चा, 24 डीएम बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इट इज फुल ऑफ केरोसिन, हाउ मेनी टिन ईच ऑफ साइज इतना कैन बी फिल्ड विद द केरोसिन फ्रॉम द ड्रम। सब इसमें कोई मटेरियल भरा हुआ है, पहले समझो, एक ड्रम है बड़ा सा, ये बड़ा सा ड्रम है,
अब ये छोटे छोटे से हमारे पास क्यूबॉइड है, इसका मटेरियल इसमें भरा जाता है, तो कितने भर जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, दोनों का आयतन का खेल होगा। अच्छा, ड्रम का आयतन कैसे? तो यू नो द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, लास्ट क्लास में बताया था, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो पाई मतलब 22/7, आर, इसका आर अभी निकाला है 350/2 एंड 350/2, और एच 240 इज इक्वल टू, और इस ड्रम का आयतन, तो कहीं ना कहीं इस ड्रम के आयतन के लिए हमें गिवन है कि ये ड्रम 25/22/35 सेंटीमीटर का है, 25/22 और 35 सेंटीमीटर का है। तो बच्चा, तो n ड्रम लगेंगे और 25/22 और 35। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेशन भी आप समझो, 35 से ये 10 टाइम्स गया, यू नो वेरी वेल, ठीक है, और 22 से 22 पूरा एज इट इज चला गया। फिर देखा जाए, काट दो, 25 से ये जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 250 अलग कर लो, 10 5 15, 1 16, 16 बार में नहीं, 250 अलग कर लो, 14 बार में जाएगा। अरे समझ जाओ, कैलकुलेट कर लो। और कुछ और बचा? अच्छा, 7 दूनी 14, 14 से चला गया, 2 से ये गया, कितनी बार? 10 का लिख दिया मैंने, हाँ, 2 से ये गया 5 बार, तो n बराबर 240 इंटू 5, तो आंसर इज दैट 1200। तो बस दोनों का वॉल्यूम बराबर करना था और बच्चा इसे कैलकुलेट कर लेना था, तो आंसर आएगा इसका 1200। वंस अगेन, क्या अब यहां कुछ रखा नहीं है, कुल मिलाकर चलो इंक की डब्बी निकालते हैं, ऐसे समझो, ये इंक की डब्बी, ठीक है। अब इसमें इंक होती है, भरी होती है। अब कितने मार्कर भर लिए जाते हैं? तो इंक की डब्बी से एक छोटा सा मार्कर भर लिया गया, फिर इंक की डब्बी से यही मार्कर भरा जा रहा है। तो बस यही है कि हमारे पास इतने में कोई मटेरियल है, इसकी जो हमको कहीं ना कहीं डायमीटर दिया गया था वो 35 dm, तो पहले सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो, 350 सेंटीमीटर। रेडियस आई तो जस्ट हाफ हो जाएगा 350/2 सेंटीमीटर, राइट। और कहीं ना कहीं हाइट 24 dm दिया गया, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो, 240 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही देखो, छोटे छोटे से नंडो बॉडीज क्या है? हमारे क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। और हर क्यूबॉइड का साइज 25/22/35 का है, तो ये मटेरियल इसमें डालना होगा। तो बस दोनों के वॉल्यूम बराबर करेंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई मटेरियल से कोई दूसरा मटेरियल 3D में बन रहा होता है, तो वहां वॉल्यूम का ही खेल होता है। किसका खेल होता है? वॉल्यूम। जैसे आइसक्रीम पिघल रही है, उससे कोई दूसरा बना रहे हो, तो आइसक्रीम मेल्ट से भी वहां पर क्या? वॉल्यूम का ही खेल होगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा और बिल्कुल 0 to हीरो लेवल। सिर्फ आपका उद्देश्य क्या? ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है, अ सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड कंटेन वाटर अप टू डेप्थ ऑफ इतना, द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस। अब एक टंकी है, तो ये कुछ इस हिसाब से बच्चा हमारी एक टंकी है। क्या है? ये एक कुछ इस हिसाब से क्या है? एक टंकी है जिसकी लेंथ है 6 मीटर गिवन है, विड्थ हमें दी गई है, वाइड बोला गया है, तो आप चौड़ाई को LB 4 मीटर बोलेंगे और हाइट 1.25 मीटर। द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस, गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वंस अगेन, गीले भाग का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है।
अब बच्चा आप खुद सोचो कि आप कैसे निकालोगे गीले भाग का टोटल सरफेस एरिया। अब ये समझो, यही चीज है हमारे पास। अब ये समझो, तो कोई चीज हम इसमें डाल रहे हैं, पानी मान लो डाल रहे हैं, तो पानी कहां कहां टच करेगा? नीचे की पूरी फेस में पानी टच करेगा और ये 4 वॉल्स में टच करेगा। क्या छत पे टच कर जा रहा है? नहीं, क्योंकि एक हौदिया टाइप में है, ऊपर की ओर नहीं, क्योंकि ऊपर से हम डाल रहे हैं तो उसमें कहां से गीला होगा? ठीक है, बंद तो है नहीं, जब खुला है। ठीक है, तो यहां पर 5 फेसेस वाला काम होगा, मतलब छत नहीं है, बाकी 4 दीवारें और फर्श, क्योंकि बिना उसके तो पानी रोकेंगे नहीं हम। तो समझो, तो कहीं ना कहीं कह रहा है गीला हो रहा है, तो जो गीला हो रहा है वो छत हमारा नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, जो कि होता है 2L + B इंटू H, और एरिया ऑफ द बेस, मतलब इस पोर्शन का एरिया भी इंक्लूड होगा, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू L इंटू B। बस इसमें करना है। मेरी बातों को समझो फिर से कि 4 दीवार गीली हो जाएंगी और फर्श गीली हो जाएगी, बट बच्चा छत नहीं गीली होगी। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सर कैसे करेंगे? बस वैल्यू उठाओ रख दो। तो 2 ऐसे, L + B, तो मैं यहां सीधे 10 लिखूंगा, और हाइट 1.25, राइट, और L और B 6 को 24, 24 एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब बच्चा इसको कैलकुलेट करना है, यू नो वेरी वेल, 12.5 का 2 गुना कर लो। अरे 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप खुद निकालो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से, क्विक एंड फास्ट, डू इट ईच एंड एवरी वन। अच्छा 1.25 है, ध्यान देना, एक छोटी सी गलती क्वेश्चन को गलत करा देंगे। चलो तुमसे नहीं होगा। अरे देवताओं, साढ़े 12 का 2 गुना, 25 + 24, 49 इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया एक तरीके से आएगा, बस ऊपर वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। सारा खेल है क्या? कॉन्सेप्ट का। जितने अच्छे सीखोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। ध्यान देना, a cubical water tank has 216 liters of water. 216 liters of water, right? तो ये liters of water according to the question हमें given है। उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, तो LBH ऐसे लग दो। कह रहा है उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। Its depth is 1/3 of its length, ठीक है, तो ये 3 है और ये 1 है। फिर हमसे कह रहा है उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, ठीक है। उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, चौड़ाई की बात कर रहा है, मतलब B की, अंतर, तो 3 और 1 का अंतर 2 आया, अंतर के 1/3 का 1/2, 1/3 का 1/2 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर समझो, एक घनाभकार पानी की एक टंकी है जिसमें 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई मतलब हाइट उसकी लंबाई का 1/3 है। अगर मैं लंबाई को 3 लिया तो हाइट 1 हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है।
मतलब b 1/3 के रेशियो में आएगा। अब बच्चा ये रेशियो हो जाएगा 1:3, मतलब 9x, x और 3x, राइट। तो टंकी की लंबाई ज्ञात कीजिए, टंकी की लेंथ ज्ञात करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, चीजों को सिर्फ समझना है और कर लेना है। तो आप इस लाइन को, ये जो कंडीशन दी गई, इसको दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम हो जाएगा 9x इंटू एक्स इंटू 3x इज इक्वल टू 216। लीटर लिखा है तो 1000 का इंटू कर लो, तो सेंटीमीटर क्यूब में हमारा क्वेश्चन चल रहा है, राइट। समझना बहुत अच्छे से। 9 3 का 27, कुछ काटो पीटो, जाएगा क्या 27 से? 9 से तो जा रहा है, 27 से भी जाएगा। फिर यहाँ 27 इंटू 8, 8 7 56, 5 8 8 2 16 5, ठीक है। मतलब 27 से ये जाएगा पूरा का पूरा 8 टाइम्स, मतलब x क्यूब इज इक्वल टू 8000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और देखा जाए जो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा, वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 20। क्या आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और जब 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सारे किसमें? डीएम में। तो इसको हम डीएम में कन्वर्ट कर दें तो 2 डीएम की वैल्यू, 2 डीएम मतलब डेसीमीटर, तो 2 डीएम की वैल्यू होती है 20 सेंटीमीटर। तो हमसे लेंथ कह रहा है जो कि 9x है, तो 9 गुणे 2 18 डीएम हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से समझाएंगे, अच्छे समझ में आएगा। एक एक शब्द को समझना। एक टंकी है जिसका वॉल्यूम 216 लीटर है। कितना? 216 लीटर। वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर हमसे कह रहा है जो लेंथ है वो हाइट, मतलब जो हाइट है वो लेंथ का 1/3 है। तो हमने लेंथ को 3 माना तो हाइट 1 हो गई। फिर कह रहा है जो विड्थ है, मतलब जो चौड़ाई है, वो लेंथ और हाइट के डिफरेंस, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, उसका 1/3 का 1/2 है। तो इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई बी की क्या? 1/3। तो रेशियो ले लिया तो ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 9:1:3। एक्स ले लो 9x x x। अब अगर हम बात करते हैं बच्चा वॉल्यूम मतलब आयतन की, तो आयतन की जब हम बात करते हैं तो 9x इंटू एक्स इंटू 3x ये आयतन हो गया जो कि 216 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो हमने x को कैलकुलेट कर लिया जो कि 20 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 20 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब x इज इक्वल टू 2 डीएम। क्लियर है? हमसे कह रहा फाइंड द लेंथ, तो लेंथ हो जाएगी 18 डीएम। बोलो आया। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन करेंगे मगर प्यार से, एक एक क्वेश्चन करेंगे मगर प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो भाई इन लोगों को, तब की पढ़ लेंगे बच्चे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो कह रहा है a godown is 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। मतलब लेंथ दी गई है गोदाम की हमें 15 मीटर और विड्थ दी गई है 12 मीटर। द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग, फर्श और छत का क्षेत्रफल तो 2 इंटू, मतलब फर्श का एलबी और छत का भी एलबी होगा, क्षेत्रफल का योग 4 दीवारें मतलब 2 सम ऑफ द, मतलब पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है, के बराबर है। तो गोदाम का आयतन ज्ञात करना है, वी हमें चाहिए। वंस अगेन एक एक फॉर्मूला पे चर्चा। देखिए इन जनरल आप अच्छे जानते हो कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स क्या होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा 4 दीवालों का एरिया हमें निकालना
होता है। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स जो कि 2L + B × H, और वो बराबर होगा किस पे, वैल्यू के हिसाब से, किसके, फर्श और छत के एरिया के। तो फर्श मतलब अगर हमारा क्या रेक्टेंगल है, मतलब क्यूबॉइड है, तो नीचे रेक्टेंगल होगा, तो L × B जो नीचे होगा वही ऊपर होगा, बोथ आर इक्वल। अब बच्चा इसको कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू उठा के रख दो, 2 × 15 × 12 एंड 15 और 12 27 × H। आप कैलकुलेट करो, तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट होएगा ही होगा, कुछ कट पिट रहा है 27 से, तो 3 से ये 9 टाइम्स गया, 3 से ये 5 टाइम्स गया, 3 से ये 3 टाइम्स गया, 3 से ये 4 टाइम्स गया, मतलब हाइट इज इक्वल टू 20/3, राइट। तो वॉल्यूम जो होता है बच्चा, वो हम जानते हैं कि L × B × H होता है LBH 15 × 12 × 20/3। 3 से ये 4 टाइम्स गया और 15 चौको 60, तो 60 × 20 1200 हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1200। तो देखो हमने आपको पहले बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आंसर निकालना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता। मतलब मेंसुरेशन 3D में देखा जाए तो क्यूब एंड क्यूबॉइड हमारा आसान होता है। फिर भी आज की क्लास भी लेंगे, एक क्लास और लेंगे, मतलब आज क्लास पढ़ाएंगे और एक क्लास और लेंगे, तब क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट करेंगे जबरदस्त पैटर्न पे। अच्छे भी क्वेश्चन उठाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, लेवल भी उठाएंगे, पर जितना पेपर में आता वहीं तक हम ले जा सकते हैं, ठीक है। चल, तो इसको रब किया जाता है और आगे बढ़ेंगे, एक एक बात, एक एक फैक्ट को समझेंगे। बच्चा ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 14 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। एक हमारी ये रेक्टेंगुलर शीट है और जो कि 40 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय की है, राइट। इक्वल स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ एट द कॉर्नर, मतलब यहां से स्क्वायर हमारे कॉर्नर से क्या कट रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज। देखो आपने मैच बॉक्स तो देखी होगी, माचिस की डब्बी, माचिस की डब्बी निकालना, तीलिए अलग कर देना और जो नीचे बचे उसको ऐसे मार देना। उसके बाद अच्छा डब्बा, मिठाई का डब्बा बनते हुए देखा ही होगा, ऊपर का पोर्शन हटा दो, अंदर का जो डब्बा है जिसमें रखे हो वो कैसे बना, एक सीट होगी, फिर उसके कॉर्नर काटे गए होंगे, उनको मोड़ा गया होगा ऐसे करके, तब ये बना होगा, समझे। तो ये रेक्टेंगल सीट थी जो कि 4/4 का कम कर दो, तो 40 में 8 कम गया, तो ये बच्चा हो गया 32, सेम एज इट इज। 4/4 यहां से भी कम कर दो, तो ये बचा कितना, 7, बोलो हाँ। अब इसको मोड़ोगे पर हाइट तो ये 4/4, मतलब L 32 हो जाएगा और B 7 हो जाएगा, बट जो हाइट होगा तो मोड़ने के बाद 4 के ऊपर ओवरलैप कराओगे तो हाइट हो जाएगा 4। इसको कैलकुलेट कर दो क्योंकि हमसे वॉल्यूम ही कह रहा है 32 × 7 × 4, मतलब 32 × 28, या तो 28 का टेबल पढ़ लो, या 32 और 28 20 में आया, 30 का स्क्वायर 900, 900 - 4 896 आंसर आएगा। बच्चा ये कैलकुलेट कर लेना, मैंने तो 4G वर्जन से कर दिया है, ठीक है। हाँ अब कैलकुलेशन है हाई टेक। 32 28 तो बीच में आया 30, 2 का गैप है, 30 का स्क्वायर 900, 2 का स्क्वायर 4, कम कर दो, 896 इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अच्छा एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट लिखवा देते हैं, इन फ्यूचर काम आएगा आपके जीवन में। नंबर ऑफ ट्यूब्स जीरो साइड पेंटेड। जो नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ जीरो साइड पेंटेड
वो वैल्यू जो आएगी वो आएगी n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। नाउ फिर से नंबर ऑफ क्यूब्स वन साइड पेंटेड, मैं इसको समझा भी दूंगा और आपको याद भी करा दूंगा। वन साइड पेंटेड, अगर वन साइड पेंटेड की बात होती है तो वन साइड फेसेस पे होता है, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर होगा। अभी समझाऊंगा। फिर नंबर ऑफ क्यूब्स टू साइड पेंटेड, कितने साइड पेंटेड? टू साइड पेंटेड। तो टू साइड जो पेंटेड होते हैं वो जो हमारे होंगे वो एजेस पे होंगे, वो 12 होती है एजेस, n-2 ये होगा। और बात करते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स थ्री साइड पेंटेड। थ्री साइड पेंटेड तो वो बच्चा होता है 8, ये फिक्स है कि नंबर ऑफ क्यूब्स थ्री साइडेड पेंटेड पूछा जाए तो वो 8 होगा। अब चीजों को समझो, जैसे ये क्यूब है, ये क्या है? क्यूब है। पहले बात को समझना। अब जैसे पहले कह रहा है नंबर ऑफ क्यूब्स जीरो साइड पेंटेड। जीरो साइड पेंटेड मतलब वो अंदर वाले क्यूब की बात कर रहा है, अंदर वाले क्यूब की बात कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होगा n-2 का होल क्यूब। ठीक है। बट जब यहां बात करता है वन साइडेड पेंटेड, अब वन साइडेड जो पेंटेड होगा वो फेस पे होगा, मतलब ये वाला हटा दोगे, मेरी बात समझना, मतलब अंदर वाले होंगे, इधर के हट जाएंगे। ठीक है, अंदर वाले मतलब जैसे ये मतलब 9 होता, तो अगर आप खुद देखो जैसे ये है तो 3/3 का, तो अगर पहला लिखा है नंबर ऑफ क्यूब्स जीरो साइड पेंटेड, वो तो फॉर्मूला ही हो गया, नंबर ऑफ क्यूब्स वन साइडेड पेंटेड, तो n-2, तो यहां n बराबर 3, तो 3 में से 2 गया, 1 आया, गुणे 6, तो देखो इस फेज में ये वाला ही होगा कि वन साइडेड पेंटेड। बाकी इधर से ये टू साइडेड हो जाएंगे, ये भी टू साइडेड, इधर से ये टू साइडेड हो जाएंगे, इस टाइप से। फिर कह रहा है नंबर ऑफ क्यूब्स टू साइडेड पेंटेड। अब जब टू साइडेड पेंटेड की बात की गई तो इसको समझना, इसमें टू साइडेड पेंटेड कहां पर आएंगे ये समझो। देखो कॉर्नर वाले नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। टू साइडेड पेंटेड क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, मतलब एक फेस में 4 आ रहा है इसमें, तो 2 साइडेड पेंटेड बोला गया। ठीक है, तो वो क्या लिखा है 12 इंटू n-2, तो यहां 3 रखोगे, 3 में से 2 गया 1, 12 गुणे 1 तो 12, मतलब अगर साइड हमारी मतलब 3/3 का मैटर चल रहा है, उसमें 1/1 के हैं, तो देखा जाए हर देखो एज में 1-1 आ रहा है, 4 एजेस है, और 3 साइड पेंटेड 8 होगा, बाकी आप समझ गए। तो वन साइडेड पेंटेड याद रखना कहां पर होता है? फेसेस पे होता है। टू साइडेड पेंटेड कहां होता है? एजेस पे होता है। 3 साइड पेंटेड 8 फिक्स होते हैं। ठीक है, अब ये सब रीजनिंग में पढ़ाया जाता है, मैंने तो बस ओरली बता दिया है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। दोस्तों ध्यान देना, जो क्वेश्चन करा रहे थे उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दिखाओ। कह रहा है द एरियाज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर इतना। कॉन्जिक्यूटिव फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर इतना, मतलब सभी के ये, मतलब 12 12 12 सभी के, मतलब L इंटू बी भी यही है, B इंटू एच भी यही है, और H इंटू L भी यही है। देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यू नो वेरी वेल, जब भी ऐसा था तो अंडर रूट में अगर ये x एरिया है, y और z एरिया है, तो स्क्वायर रूट लेते हैं x y z का, जिसमें बच्चा 12 गुणे 12 गुणे 12, तो एक 12 आ गया रूट के अंदर 12, और यहां से 2 आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 √3 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है लास्ट क्लास में एज ए कॉन्सेप्ट, क्या
कि हम जानते हैं कि अगर हम इन तीनों का इंटू कर दें तो एक्स वाई जेड, इन तीनों का इंटू कर दें तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अगर मुझसे वॉल्यूम की बात की जाती है तो ये अंडर रूट में एरियाज हो जाएंगे एक्स वाई जेड। मतलब जैसे हमको एक क्यूबॉइड दिया गया है बच्चा, और इस क्यूबॉइड का साइड नहीं दिया गया, इसके हर एक फेसेस का एरिया, जैसे ये मान लो ये एल है ये बी है, तो इस पोर्शन का एरिया एक्स दे दिया गया, ठीक है, और ये बी और एच है, इस पोर्शन का एरिया वाई दे दिया गया, और उसके बाद ये एल है तो ये भी एल ही है, एल के साथ एच, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो इस पोर्शन का एरिया जेड दे दिया गया। तो फिर हमें कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको। तो ये प्रोसेस था, अच्छे से तैयार करो और सीखो। बढ़ेंगे भाई तेजी से, ऐसा नहीं है कि रुके रहें, क्वेश्चन काफी हैं और कराने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए रूम इज ऑफ ए साइज 4/3 एंड हाइट इतना, मतलब L 4 है, B 3 है एंड हाइट 3। कह रहा है द वॉल एंड सीलिंग ऑफ द रूम रिक्वायर पेंटिंग, द एरिया टू बी पेंटेड इज, सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, आप जानते हो कि सीधी बात है, फर्श में कभी भी कोई रंगाई नहीं करता। हो सकता है गेरू वेरू पोत रहे हो, वो गांव की बात है, शहर की बात समझो, कि फर्श में नहीं, इसलिए लिख देते हैं कि 4 दीवारों में एक छत पे पेंट हो रहा है, पेंट कर रहे हैं। कुछ लोग महान है, कहेंगे भैया हम जमीन में भी करेंगे, तो इसलिए लिख देते हैं वो लोग, ठीक है। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स यू नो वेरी वेल, पेरीमीटर ऑफ द बेस मतलब रेक्टेंगल इंटू हाइट, और कहीं ना कहीं छत की बात हो रही तो L इंटू बी, इसी को पेंट किया जाएगा। इसी को जब पेंट किया जाएगा बच्चा, तो इसको बस आप कैलकुलेट कर लो। 2 4 3 7, एच भी 3 ही है, 4 × 3 राइट, 7 × 21 × 42, 21 × 42 और 4 × 12। तो बस आंसर क्या आ रहा है? 54। तो राइट आंसर इज दैट 54 आएगा। कितना आएगा? 54 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन था पर कराना जरूरी था। क्वेश्चन कह रहा है if the sum of the 3 dimension and the total surface area of the rectangle box are इतना और इतना, मतलब इसमें LBH होता है, तो LBH का सम 12, टोटल सरफेस एरिया 2LB BH और HL अलजेब्रा लग जाएगी इसमें 94। then the maximum length of stick that can be placed inside the box is, बच्चा बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब हमसे डायगोनल की वैल्यू पूछा गया। यू नो डायगोनल अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर, हमें ये चाहिए। ठीक है, आप पेशेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। ध्यान देना सारे मेरे 2G 3G लोग, देखो आप जानते होंगे LBH का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 LB BH और HL आएगा। बोलो हाँ। और जब ये वैल्यू आएगी बच्चा मेरे 2G 3G लोगों, 12 का स्क्वायर 144 एज इट इज रख दो, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हमको चाहिए। द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 94। यू नो 114 में 94 गया तो आई थिंक सो 50 आएगा, तो चलो 50 ही लिख देता हूं, वरना मैं रूट 50 लिखने वाला था। L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो रूट 50 का स्क्वायर तो 25 दूना 50, 5 रूट 2 अंडर रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी ये सब चीजें बताई हैं
प्रॉपर वे में ये सब चीजें आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। चलो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं। ध्यान देना, कह रहा है किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। कितना? 660 मीटर स्क्वायर। तो चार दीवार का एरिया 2L + B × H इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब लेंथ अगर 2x है तो विड्थ x है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तब आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई 11 है तो आधार का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ द बेस निकालना है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सम। L और B, LB जब बोल रहा है तो यहां रख दो, तो ये 3x हो गया, H 11 है 660, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। आप देख सकते हो बड़ा इजी वे से 6 कट गया, तो x 10, तो लेंथ हमारी हो गई बच्चा कितनी 20, विड्थ हो गई 10। कह रहा है एरिया बताओ 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा क्या 200। बहुत इजी वे से हमने इसको बता दिया है कि राइट आंसर इज दैट 200 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर, मतलब जो साइड की लेंथ दी गई है वो 6 दिया गया है, is painted on all sides then cut into unit cubes. The number of unit cubes with no sides painted, no side painted मतलब n-2 का होल क्यूब, तो 6-2 का होल क्यूब, 4 का क्यूब 64 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे कह रहा है नो साइड पेंटेड। और आपको मालूम चल गया यूनिट प्लेस, कह रहा है यूनिट मतलब n जो होगा वो साइड मतलब 6/1, ऐसे काटोगे ना तो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए वो 6 हो गए, तो 6-2 क्लियर है। तो काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा लेवल को चेंज करते हैं और बहुत प्यार से क्वेश्चन कराते हैं। पेशेंस रखना, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन को दिखाया जाए। कह रहा है अ वाटर टैंक हैज 8360 लीटर ऑफ कैपेसिटी, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं 8000 लीटर वाला। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम 8360 लीटर दिया गया है। तो मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि 1000 का इंटू कर देना, सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है। इट इज मेड ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ मटेरियल ऑल द 4 वॉल्स इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ मटेरियल इन द बॉटम ऑफ दैट टैंक, द डायमेंशन ऑफ इतना। देखिए सिर्फ 8000 ही चेंज हुआ है इसमें, बाकी क्वेश्चन वही है एज इट इज, कोई चेंज नहीं है बच्चा। ठीक है, तो बस ये बात याद रखना कि आपको अभ्यास अच्छे से करना है, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। समझो, मैंने बताया नहीं था आइसक्रीम वाला बॉक्स है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर कह रहा है, तो दोनों साइड से जैसे ही नहीं ये चीज है, तो बॉक्स के अंदर देखोगे तो ये भी 5 कम हो जाएगा, ये भी 5 कम हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में है, तो ये 330 सेंटीमीटर कर लो, 260 सेंटीमीटर कर लो, और ये 110 सेंटीमीटर कर लो।
ये कम होगा, हाइट का तो मालूम ही नहीं, तो ये 110 माइनस डी हो जाएगा। इससे 10-10 कम कर दो क्योंकि 5-5 ये अंतर है, बता चुके हैं, 250 हो जाएगा और ये 320 हो जाएगा। और ये जो बराबर आएगा बच्चा वो किसके आएगा, 836010000। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो देखा जाए 32 में 25 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 800 और 2 जीरो और 110 माइनस डी और 836 इंटू 4 जीरो। अब आपको बच्चा क्या करना है, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए, भाग दे दो 8 से, तो 110 माइनस 8 से 10 बार में गया 832, तो डी आ गया हमारा 5.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5.5। बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि हमने इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन अभ्यास कराया था, तो इसमें हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप 2G से 4G हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाता है, 2G से क्या हो, 4G हो। क्वेश्चन कह रहा है अ टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड विद द लेंथ इतना। एक टैंक है और इसकी लेंथ क्या है, 12 मीटर। 18 किलो लीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। कितना, 18 किलो लीटर वाटर इज रिमूव। ठीक है, 18 किलो लीटर लिखा हुआ है, समझेंगे अभी इसको। यदि इससे 18 किलोमीटर पानी निकाल लिया जाता है तो इसका जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मालूम चला यहां पानी भरा हुआ है तो पानी 30 सेंटीमीटर कम हो गया एक तरीके से। तो टैंक की चौड़ाई कितनी है, टैंक की चौड़ाई कितनी है, सभी बच्चे इसको ट्राई करो और जल्दी से बताओ किस वे में हम करेंगे, सभी बताओ। 18 किलो लीटर है, यह भी ध्यान देना। सभी ट्राई कीजिए। देखो बच्चा एक चीज समझो, हमने आपको बताया था कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ। अब याद रखना है एक और बात कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1000 लीटर। कोई दिक्कत हो तो समझो, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 गुणे 100 सेंटीमीटर क्यूब हुआ 1000 लीटर। पहले समझना, कल को कोई कहे 3 जीरो से 3 जीरो काट दो तो आप फिर से देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के आया। पहले बोलो हाँ। देखो इन जनरल आप जानते हो किलो शब्द यूज कर रहा है, किलो मतलब 1000 को यूज कर रहा है, एक शब्द यूज होगा तो ये 18 किलोमीटर ठीक है, 18,000 लीटर हो गया, 18,000 लीटर हो गया। और 1000 लीटर को हम 18
मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? 18 मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब मीटर में कर लेंगे तो देखा यह जाए कि जो वॉल्यूम निकाला गया है बच्चा, वो वॉल्यूम है 18 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम निकाला गया। और ये वॉल्यूम जो निकला है वो क्या हो सकता है? तो ये समझो, लंबाई तो 12 मीटर होगी, जो कमी हो रही है वो 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर की। तो 0.3 मीटर की, तो जो हमें चाहिए वो x हो जाएगा, क्योंकि LBH हमारा एक तरीके से वॉल्यूम होगा। इसको कैलकुलेट कर लो। तो 12 तिहाई 36, 3.6 मीटर। अभी समझ लो, मीटर क्यूब हटा दो, क्योंकि सब हमें आराम से सब मीटर में कन्वर्ट करके ही निकालना है। x 18, तो दशमलव हटाओगे 36 तो 5, x बराबर 5 मीटर आएगा। x बराबर किसके आएगा? 5 मीटर। मतलब जो हमसे पूछा गया है टैंक की चौड़ाई मीटर में बताओ, तो वो 5 मीटर क्यूब आएगी। वंस अगेन बता दे रहे हैं क्या, जैसे ये चीज है, अब इससे पानी भरा हुआ है, तो हमने पानी कुछ निकाल लिया। क्या निकाल लिया? पानी निकाल लिया। तो पानी जो निकाल लिया वो 18 किलो लीटर निकाल लिया। तो हमने एक चीज समझा कि किलो का मतलब 1000 होता है, 1000 ग्राम जैसे नहीं पढ़ते हैं वैसे ही, तो 1000 होता है। तो हमने देखा 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने देख लिया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो मीटर क्यूब में ही चाहिए, उसमें साफ साफ बोला गया है। तो 18000 लीटर को 18 मीटर क्यूब कर लिया। तो क्योंकि 1000 लीटर की जगह मीटर क्यूब चल रहा है, तो मीटर, तो वॉल्यूम तो ये 18 हो गया। 12 का था, ऊंचाई जो कम हो रही है वो 0.30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर, और हमको चौड़ाई चाहिए जो कि x मान लिया, उसको कैलकुलेट किया, तो आंसर क्या आया? 5। बढ़िया क्वेश्चन था, पहली बार करोगे तो परेशान हो जाओगे। हाँ, दिमाग भी तो काम करना बंद हो जाता है ना बच्चों का। चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। मैंने पहले ही बताया है, अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं लाइन से, सिर्फ ध्यान देना है। क्या देना है? सिर्फ ध्यान देना है और समझना है। क्वेश्चन कह रहा है वाटर फ्लो इनटू अ टैंक विच इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड। मतलब एक टैंक है और वाटर फ्लो हो रहा है थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.3 मीटर बाई 2। मतलब क्रॉस सेक्शन बोला ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप से पानी आ रहा है जो कि 0.3 मीटर 0.2 मीटर, ठीक है। फिर भी 8 मीटर तक पहुंचने के लिए टैंक में पानी के स्तर के लिए समय घंटों में ज्ञात कीजिए। समय निकालना है। यह था 20 मीटर बाई 150 मीटर चौड़ा और ऊंचाई दे दी गई है 8 मीटर, ठीक है। यहां से पानी इसमें आ रहा है जो कि स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड जो कि 20 है, बताता हूं, 5/18 इंटू टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम किलोमीटर है, मीटर प्रति सेकंड में कर दिया, सेकंड को फिर कन्वर्ट करेंगे, घंटा में निकालना है, ठीक है। ठीक है भाई, कैलकुलेट किया जाएगा और आपको मक्खन के तरीके क्या समझाया जाएगा। बस आपका उद्देश्य क्या है? समझना। समझो बच्चों बड़े प्यार से। ये क्रॉस सेक्शनल देख लो, ये तो ये भी हमारा एक तरीके से क्यूबॉइड हो गया, दिख रहा है ना। और ये टैंक है जिसमें पानी गिराना है। तो यहां से देखो, इसमें जो घुस गया ना, ऐसे खूब सारे घुस जाएंगे तो पानी इससे इसमें आ रहा है।
पहले तो ये समझो। अब एक चीज समझो, जो इससे वॉल्यूम आ रहा है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, पहला केस, तभी जो इसमें पानी है वही तो इसमें डाला जा रहा है ना, ठीक है, तो वॉल्यूम तो बराबर होना चाहिए। अब कह सर साइज का मैटर, वो बात की बात है, इससे इसमें पानी आ रहा है तभी तो इसकी हाइट पूछी गई है, क्या हो मतलब कितना समय में भर जाएगा। तो आपने देखा होगा टंकी भरा जाता है, तो चीजों को समझो, वॉल्यूम का खेल है। तो पहले तो इसका वॉल्यूम जो कि अभी हमने देखा 200 मीटर इंटू 150, जिसमें पानी भरना है, जो कि इतना है, राइट। अब इसमें 0.3 मीटर जो पाइप आ रहा है वो 0.3 मीटर है, तो ये भी क्यूबॉइड हमारा 0.3 मीटर बाई 0.2। अब इसकी लेंथ मतलब हाइट नहीं मालूम, तो हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड दी गई थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5/18 जो कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और टी। तो ये जो आएगा वो हमारा डिसाइड करेगा इसकी हाइट को। तो बस इसका यहां पर गुणा कर दो, 20 गुणे 5/18 इंटू टी। और बच्चा हमें टी ही चाहिए, और टी घंटों में चाहिए। पहली बात तो बड़े आराम से बीटो दशमलव हटाओ, नीचे 100 चिपकाओ। अब कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन को करने से पहले ये चीज हम यहां से रब कर दे रहे हैं, जिससे कि हम कैलकुलेशन को बड़े स्मूथ वे से निकाल सके। देखना सारे बच्चे, मगर किससे? प्यार से देखो, मगर प्यार से। 20 से ये गया 10 बार, और 6 से ये गया 3 बार। 10 गुणे 150 ऐसे कर लेते हैं, वरना एक छोटी सी मिस्टेक गड़बड़ा जाएगी। 100 ऐसे लिख लेते हैं, 3 ऐसे, और 5 से भाग दे देते हैं बराबर टी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक मालूम चला, जय हिंद जय भारत हो जाए। 5 से 2 बार में गया, 15 × 8 = 120, और 15 × 8 = 120 हो गया। 3 दूना 6, 3 दूना 6, समझ गए ना, बराबर टी, जो कि सेकंड में आया। घंटे में चाहिए क्योंकि सेकंड में 3600 से भाग दे दो, 3600 से भाग दोगे तो ये आवर्स में आ जाएगा। 2 0 से 2 0 गए, 6 से ये 6 बार में, 6 से ये 6 दूनी 12, 200 घंटा आएगा। जो ब्लू कलर से लिखा है 1200 गुणे 600, ये हमारा सेकंड में है, तो आंसर आएगा 200 आवर्स। कितना आएगा? 200 आवर्स। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे हम अंतिम रखेंगे आज के लिए, जो एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे। देखिए टफ क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन को, इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में भी हम रिपीट कर देंगे, जिससे आप सीख जाओगे। ध्यान दो, हमसे कह रहा है द डायमेंशन ऑफ ए फील्ड 20 मीटर बाय 9 मीटर। ये एक फील्ड है जिसकी डायमेंशन है 20 मीटर और 9 मीटर। बोलो हाँ। अ पिट 10 मीटर लॉन्ग एंड 4.5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप इज डग। यहां से एक गड्ढा किया गया जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, 4.5 मीटर और 3 मीटर गहरा है, ठीक है। इससे जो मिट्टी निकाली गई वो बाकी जगह बिछा दी गई। मिट्टी को निकालकर शेष मैदान में फैला दिया गया, तो मैदान की ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। मैं आपको बड़े सिंपल वे से समझाना चाहता हूं। एक फर्श है, उस फर्श में हमने गड्ढा किया, गड्ढा करने के बाद वो मिट्टी चारों तरफ बिछा दी गई, तो कहीं ना कहीं वो फर्श की ऊंचाई बढ़ गई। बस ये समझो, मतलब इस जो ये गड्ढा किया जा रहा है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4.5 × 10 × 3। अब ये बिछा कहां रहे हैं? वो हम इस पोर्शन में बिछा रहे हैं,
बोलो हाँ। तो ये पोर्शन कितना है, ये है 20/9 में से 10/4.5, क्योंकि इसमें तो डालेंगे नहीं मिट्टी, ये घटा दोगे तो ये पोर्शन आ गया। इतना तो आप जानते होगे कि पूरे रेक्टेंगल में से ये वाला घटाओगे तो ये पोर्शन आएगा, और इसी में मिट्टी डाल दोगे तो दोनों केस का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाइट लगा दिया। बस इसको कैलकुलेट कर लो। 4 × 12 13 135, 180 में से 45 गया, 135 गुणा h, मतलब हाइट आ जाएगी 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1। वंस अगेन हम आपको बहुत इजी वे से समझा देते हैं बच्चों, आप समझो कि एक फील्ड है जो कि 20/9 का है, मुद्दा हो गया। अब उसके अंदर एक गड्ढा किया गया 4.5 × 10 × 3, क्योंकि गहराई 3 है, तो यहां से जो मिट्टी निकाल लो तो इसका आयतन हो गया। अब ये आयतन, यहां मिट्टी जो निकाली वो इधर बिछा दी गई, तो इसका लेवल बढ़ गया। तो देखा जाए किस पोर्शन को डाला गया, तो ये ब्लू कलर वाले में, तो 20/9 में 10/4 घटा दोगे और हाइट, तो हाइट आ गया क्या 1। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर भी हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइडी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हर बार कुछ ना कुछ नया करा रहे। तो जय हिंद, जय भारत।